हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल दिनेश एंटरटेनमेंट में। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि क्लास 10th का सिलेबस क्या है मैथ और साइंस में। और हमने मैथ का जितना चैप्टर देखा था उसमें 14 चैप्टर था और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से ये सारा चैप्टर आपका पढ़ाया जाएगा। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और आज इस क्लास में हम केवल संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, और अन्य भी संख्याएं पढ़ेंगे जिससे कि वास्तविक संख्या से जो रिलेटेड है। तो आज देख लेते हैं, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले ये देख लीजिए कि ये जो संख्या होती है यानी जो नंबर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसे रियल नंबर, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी इसे हम केवल इमेजिन करते हैं। वास्तव में ऐसी संख्या होती नहीं है, मतलब ऐसी संख्या को हम केवल क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो जो काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या का मतलब क्या, ऐसा आप सोच सकते हैं कि अगर किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर करें, उसका अगर हम वर्ग करें, तो क्या ऐसा संभव है कि उसका वर्ग हमेशा माइनस आए? क्या ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव संख्या ही आती है, एक धनात्मक संख्या आती है। लेकिन इमेजिनरी नंबर ये कहता है कि अगर कोई ऐसी संख्या है, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो वो प्राप्त होगा माइनस प्राप्त होगा। यानी अगर उसका हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में क्या हो, रूट के अंदर -1। यानी इस प्रकार की कोई संख्या नहीं होती है कि अगर उसका हम वर्गमूल निकालें और वर्गमूल के अंदर क्या हो, माइनस हो। तो ऐसी सभी संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में दी गई हो, वो सभी की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, और काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इसमें दो प्रकार की संख्या आती है, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो दूसरी संख्या होती है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी वो सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकें, व्यक्त कर सकें, और जहां P और Q दोनों के दोनों एक पूर्णांक संख्या हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी सभी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q का मान 0 न हो। क्यों? क्योंकि अगर Q का मान 0 हो जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इस परिमेय संख्या का भी जो है दो पार्ट होता है। एक को बोलते हैं पूर्ण संख्या, दूसरी होती है भिन्न संख्या, यानी होल नंबर, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो है 3 प्रकार का होता है। एक धन पूर्ण संख्या, एक शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋण पूर्णांक। अब भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में एक अंतर होता है। बेसिकली जो परिमेय संख्या है वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होता है,
और वो शून्य भी हो सकता है। लेकिन जो भिन्न संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। भिन्न मतलब होता है बांटना, बंटवारा। अब बंटवारा हमेशा अपने धन का होता है, न कि दूसरे का धन का। ठीक है, तो इसीलिए भिन्न हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है। यानी भिन्न और परिमेय में अंतर बस इतना सा है कि जो परिमेय संख्याएं हैं और ये जो भिन्न संख्या है, परिमेय हमेशा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन भिन्न जो है सदैव जो है प्लस में होता है, क्योंकि हमेशा बंटवारा अपना होता है, प्लस का होता है, अपने धन का होता है। ठीक है, अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय बस इतना सा अंतर है कि जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम बारी बारी से सभी संख्याओं को पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो जो सबसे पहले सारा डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर नोट्स बनाना है तो साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, जिससे कि उनका नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और वो समझ पाए। तो जैसे वास्तविक संख्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या का अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो आप बस इतना बोलेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। और इस वास्तविक संख्या में सभी संख्या आता है, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, भिन्न संख्या हो, दशमलव संख्या हो, वो सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या आपको बता दिए कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। और जैसा कि आपको बता दिए कि जो परिमेय संख्या होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। जैसे अगर एग्जांपल में देखें, -2/3, 1/3, +2/4, 0। ठीक है, ये सभी की सभी संख्याएं कैसी हैं? ये है परिमेय संख्या। अगर आपसे कोई कहे कि -2/3 कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या है। अगर कोई बोलेगा कि 2/3 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है। अगर कोई कहेगा कि ये -2/3 भिन्न क्यों नहीं है, तो आप यही बताएंगे कि चूंकि ये ऋणात्मक है और भिन्न संख्या हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, इसीलिए याद रहे कि परिमेय तीनों होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य सब होता है, लेकिन जो भिन्न होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक संख्या होता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? सेम इसी का उल्टा होता है, परिमेय का उल्टा, यानी ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है।
अर्थात आप ये समझ जाइए, ऐसी कोई संख्या हो जिसे आप P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है, क्या आप रूट को P बाई Q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसी वो सभी संख्या जो रूट के अंदर दिया हो और उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट न निकलता हो, यानी वो रूट से बाहर अगर नहीं आ सकते हैं, तो वो सभी संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। या कोई दशमलव की ऐसी संख्या हो जिसका एंडिंग पॉइंट न पता हो, वो बार बार रिपीट करता जा रहा है, आता जा रहा है, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे पाई है, पाई भी कैसी संख्या है? तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। इसको जानने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक संख्याओं पे, जो आप पढ़ भी चुके होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो बेसिक है वो है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, क्योंकि जब तक प्राकृतिक संख्या नहीं पता होगा तब तक अन्य संख्याओं के बारे में समझना मुश्किल है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या की जब हम बात करते हैं, वैसे भी इसका नाम प्राकृतिक क्यों पड़ा है? जैसे आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए कोई एक चिड़िया है, अगर उसके घोंसले में 4 अंडे हैं और उसमें से अगर आप एक अंडे निकाल लेते हैं, तो उस चिड़िया को पता चल जाता है या नहीं चल जाता है कि नहीं हमारे घोंसले से कुछ अंडे गायब है? तो क्या उसे गिनती आती है, या वो किसी स्कूल में पढ़ी है कि उसे गिनती आती है? ऐसा तो नहीं है। तो कैसे पता चला कि वो कम है? क्योंकि संसार का प्रत्येक जीव, चाहे वो पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, जंतु हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको ये पता होता है कि नहीं क्या अधिक है क्या कम है, वो सबको पता होता है। यानी वो भी गिन लेते हैं कि नहीं हमारे घोंसले से कुछ अंडे गायब है। यानी संसार के प्रत्येक जीव इन संख्या का गिनने के लिए यूज करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है या गिनने के लिए होता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती कहां से आप करते हैं? क्या गिनती 0 से गिनते हैं? ऐसा तो नहीं है। गिनती हमेशा कहां से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं। इसलिए 1 से लेकर जितनी भी आने वाली संख्याएं हैं, सब के सब कैसी संख्या है? तो वो है प्राकृतिक संख्या। अब इसी से रिलेट करके एक और संख्या आती है, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? होल नंबर। जब होल नंबर की बात करता है, तो उसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें, तो जो प्राप्त संख्या है वो क्या बन जाता है? वो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। एज एग्जाम्पल, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा। यानी आप सीख लिए, जैसे क्या है, सभी को एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने आपको बता दिया, यदि Q का मान अगर 0 होता है, तो इसका मान इनफाइनाइट आता है, यानी ये अपरिभाषित हो जाता है। और कोई भी अपरिभाषित संख्या को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अगला है अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q
के रूप में व्यक्त न कर सके, ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि रूट के अंदर कोई संख्या ऐसी दिया हो जो रूट से बाहर न निकलता हो, या फिर ऐसी कोई दशमलव की संख्या जो बार बार रिपीट करता हो, मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो, वो बार बार आता जा रहा हो, तो वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है, ये भी अपरिमेय की श्रेणी में आता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या अगर उसी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को हम सम्मिलित कर लेते हैं तो जो प्राप्त संख्याएं वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और इन संख्याओं के अलावा कुछ और भी संख्या समझेंगे, लेकिन अब हम सीखते हैं कुछ टॉपिक जिससे कि आप और चीजों को समझ पाए, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी लगाते रहें। तो सीखते हैं कि किसी भी संख्या को, दशमलव संख्या को हम P/Q के रूप में या परिमेय संख्या में कैसे चेंज करें। किसी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे चेंज करें उसको हम सीखते हैं। यानी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। यानी P/Q के रूप में चेंज करना, बेसिकली यही चीज है कि P/Q के रूप में बदलना। तो आप देखे होंगे, अगर आपसे कोई कहे कि 0.5 इसको दशमलव से आप P/Q के रूप में बदलें, तो आप जानते हैं कि इसको आसानी से लिखा जा सकता है कि 5/10, यानी दशमलव पे जितना अंक रहता है उतना हम जीरो लगा देते हैं। जैसे कि अगर कोई कहे 25, तो 25 अपान कितना हो जाएगा, 2 अंक है यानी 2 जीरो, 100 हो जाएगा। अगर कोई कहे 321, तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है यानी कि 321 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या हमें मालूम है कि नहीं, यहाँ कितना लिखा जा सकता है, क्या हमें जीरो का अंदाजा है, कोई अंदाजा नहीं है। तो इसी को सीखने के लिए एक टॉपिक है कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, ये सीखते हैं। तो देखिए सिंपली अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि 0.3 को, या ऐसे आ जाए 0.3333, ये रिपीटेड हो रहा है, बार बार आता जा रहा है, को P/Q के रूप में बदलें, P/Q के रूप में बदलो। अगर ये संख्या आ जा रहा है तो इसका 2 मेथड है, हम आपको दोनों बताएंगे। शॉर्टली ट्रिक भी लेके चलेंगे कि आपको कंपटीशन में भी दिक्कत ना हो और साथ में आपके बोर्ड में भी दिक्कत ना हो, तो पूरा हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिटेल देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो जब भी ऐसी संख्याओं को लगाते हैं तो जो संख्या दिया है उस संख्या को आप x मान लें, जो संख्या दिया है उस संख्या को आप क्या मान लें, x मान लें, और वो आपका समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और फिर आपका एक चीज होता है कि जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको पॉइंट के इस साइड लाना पड़ता है। यानी कोई एक संख्या, जो संख्या रिपीट कर रहा है वो पॉइंट के इस पार है। अगर कोई ऐसी संख्या है कि दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या दिया है कि वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमारा सिंपल सा रहेगा कि पहले उन्हें लाते हैं जो रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर लाते हैं जो रिपीट कर रहा है। तो इसमें तो जो संख्या दिया है वही रिपीट कर रहा है, तो हमारा यही होगा कि एक संख्या को हम दशमलव के इस पार ला देंगे, और इस पार लाने के लिए हम देखेंगे कि कितनी संख्या रिपीट कर रही है, एक संख्या रिपीट कर रही है। तो एक संख्या के लिए हम 10 से गुणा करते हैं, यानी अगला जो होगा 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव यहाँ जाएगा, यानी 3.3333 रिपीट करता रहेगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर अगला आपका होता है कि जो समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 को घटाते हैं।
और घटाने के बाद देखिए जैसे 10x में से अगर एक x घटेगा कितना आएगा, 9x आएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो दशमलव के इस साइड सारी संख्याएं सेम है तो वो कट जाएंगी, 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा। फिर x का मान निकालेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, काट दें, 3 एकाएम 3, 3 3 9, यानी x का मान आ गया 1/3। यही आपकी है P/Q के रूप में संख्या। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या को 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका हम एक शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। शॉर्ट मेथड क्या होता है, जिस भी संख्या को P/Q के रूप में दिया है लिखने के लिए, जैसे इस संख्या को दिया है, हम इसे चाहें तो 3 बार भी लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही हो तो हम उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं, ये दर्शाता है कि ये संख्या रिपीट कर रही है। यानी अगर इसे हम शॉर्टली मेथड देखें तो अगर हम 3 बार को डायरेक्ट P/Q के रूप में बदलें तो आपको देखना है कि कितना संख्या रिपीट कर रहा है। एक संख्या, उस संख्या को लिख देते हैं और जितनी संख्या रिपीट कर रहा है उतना 9 लिख देते हैं। जैसे एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, 1 9 लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। अगर मान लेते हैं कोई संख्या है जो 2 संख्या रिपीट कर रहा है तो आपका काम है कि दोनों संख्या को लिखेंगे और अपान में जितना रिपीट करा उतना 9 लिखते हैं। यानी 2 संख्या रिपीट कर रहा है तो आपको 2 बार 9 9 लिखना होगा। अगर मान लेते हैं कोई 3 संख्या रिपीट कर रहा है तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि जितना संख्या रिपीट कर रहा है वो संख्या और उसके नीचे उतना ही 9 लिख देंगे। अब मन में सवाल आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो संख्या रिपीट न कर रहा हो, जैसे 2 है रिपीट नहीं कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, पूरा लिखते हैं, इतना पूरा संख्या लिखेंगे। अब जितना रिपीट कर रहा उतना 9 लिखते हैं। जैसे 1 रिपीट कर रहा, 1 9 लिखेंगे और जो रिपीट नहीं कर रहा उसके स्थान पे 0 लिखते हैं। जैसे क्या है कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे है कि 2 है, 1 है और यहाँ 5 है, यानी 5 रिपीट कर रहा है, तो आपका क्या है, पूरा संख्या लिखेंगे, जितना रिपीट उतना 9 लिखेंगे, उसके बाद जो रिपीट नहीं कर रहा है उतना 0 लगा देंगे। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। हम वीडियो को छोटी छोटी ही रख रहे हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको भी बोरिंग फील होगा, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद वाली जो चीजें हैं वो कल से नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो या वीडियो में अगर हमारे बताने में दिक्कत है, हमारे पढ़ाने में दिक्कत है, तो आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि हम अपने क्वालिटी को इंक्रीज करें और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम है, समस्या है, पढ़ाने में दिक्कत है, आपको समझने में दिक्कत है, या वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आप सीख नहीं पा रहे हैं, या हम समझा नहीं पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधार करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।